गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आप सभी को पता है, जैसे हम 2.5 अपना कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान से सुनना रहे। मतलब कि ये पूरा चैप्टर में ये वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर लाइन का एक अपना अलग मतलब है। प्रैक्टिकल पार्ट को थ्योरी में डिराइव किया हुआ है। दैट्स वाई मैं इसको आपको वीडियोस के थ्रू सेंड कर रही हूँ। सबसे पहले है आपका कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। एज यू नो, टॉपिक का नाम है चैप्टर 2 का। कंपनी होती क्या है बेटा? मतलब कि इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु वर्क टुगेदर फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। लोगों का वर्क है, एसोसिएशन है, ग्रुप है जो इकट्ठे मिलकर किसी गोल को, टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। कंपनी एक बहुत बड़ा लार्ज लेवल है, एक बहुत बड़ा स्कोप है, एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं बेटा, पीपल्स, पर्सन्स इकट्ठे मिलकर टारगेट्स और गोल्स को अचीव करते हैं। अब इसके अंदर आप ये भी बोल सकते हो कि कंपनी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आप ट्रेडिशन कंसेप्ट्स को कन्वर्ट करके मॉडर्नाइजेशन को कन्वर्ट करते हो। मतलब कि पुराने मेथड्स को छोड़कर न्यू मेथड्स को डिराइव करते हो। अब कंपनी को हमने क्यों डिराइव किया, क्या नीड थी कंपनी को डिराइव करने की? आप लोग सभी सोल ट्रेडर पढ़कर आए हो, पार्टनरशिप पढ़कर आए हो, ज्वाइंट हिंदू फैमिली पढ़कर आए हो, कोऑपरेटिव पढ़कर आए हो। उन सब में एक कॉमन प्रॉब्लम था, और वो क्या था? एक तो वहाँ पे कैपिटल का शॉर्टेज हो जाता था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी, मैनेजरियल एबिलिटी का मतलब कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी, कॉन्टिन्यूटी नहीं थी। तो इन सभी ड्रॉबैक्स को हम लोगों ने रिमूव आउट करने के लिए एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन को डिराइव किया, और उसका नाम क्या था? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा हम इन सभी ड्रॉबैक्स को रिमूव आउट करके कंपनी को एक न्यूली फॉर्मेट तैयार करके, उसका एक न्यूली स्ट्रक्चर डेवलप करके अपनी कंपनी में काम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब कंपनी में सभी लीगल स्टैट्यूटरी रूल्स अप्लाई होते हैं। कंपनी दो तरह की होती है बेटा। फर्स्ट वन इज योर प्राइवेट कंपनी, एंड सेकंड वन यू से दैट पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर सारा काम जो होगा वो प्राइवेट ऑनर्स का होगा, और जो पब्लिक कंपनी है उसमें सारा रोल जिसका होगा बेटा वो गवर्नमेंट का होगा। तो जो कंपनीज गवर्नमेंट के अंडर आती हैं वो रजिस्टर्ड होनी जरूरी है। अगर आप कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं करवाते हो, इनकॉर्पोरेटेड नहीं करवाते हो, तो आप अपनी फर्म को कंटिन्यू नहीं कर सकते। हाँ जी, क्लियर हो गया। तो अब उसके बाद आपके पास ये था, इन रीजंस की वजह से आपने इसको डेवलप किया। उसके बाद इसकी डेफिनेशन आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो हमने कंपनी ड्राइव की है, आप लोग पीछे भी बहुत सारे फॉर्म्स पढ़कर आए हो। हर फॉर्म को एक अलग एक्ट में डिराइव किया गया है। इसका जो एक्ट था बेटा स्टार्टिंग में 1956 था, पर 1956 में आप ओल्ड कंसेप्ट को फॉलो करते थे। टाइम बीता, टाइम बीतने के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन आया, आपने न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट किया, और आज जो इंडियन कंपनी एक्ट है वो 2013 फॉलो होता है एज कंपैरिजन टू 1956। तो डेफिनेशन भी बेटा 1956 के अकॉर्डिंग ही है कि एक कंपनी जो फॉर्म्ड है या रजिस्टर्ड है उसको आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हो। कंपनी को हम ज्वाइंट स्टॉक क्यों कहते हैं? मैंने एक वर्ड यूज किया, क्या बोला बेटा मैंने आपको? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मतलब कि जहां पर एक से ज्यादा लोग, मतलब कि मैक्सिमम पीपल्स इकट्ठे मिलकर टारगेट्स को, गोल्स को अचीव कर रहे हैं, उसको आप क्या बोलते हो? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोलते हो। हाँ जी, क्लियर हो गया। कंपनी को स्टैब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट अर्न करना? हर कंपनी चाहती है कि उसका मार्केट में एक प्रेस्टीज हो, एक रिकॉग्नाइजेशन हो, एक गुडविल मेंटेन हो, और उसके लिए वो क्या करती है बेटा? अपने गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या था? सोसाइटी वेलफेयर के काम करने के साथ साथ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। हाँ जी, क्लियर हो गया। अगेन आई रिपीट, मेन पॉइंट सब ये है कि शॉर्टेज ऑफ कैपिटल को रिमूव आउट करने के लिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी को रिमूव आउट करने के लिए, मैनेजरियल एबिलिटी को रिमूव आउट करने के लिए, स्टेबिलिटी के हिंड्रेंसेस को रिमूव आउट करने के लिए हमने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया। थैंक यू।